हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी CHSL 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र पर। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, जितने भी एस्पिरेंट एसएससी CHSL 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जो आज का PYQ पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट एसएससी CHSL 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो इस मॉक टेस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। ये एसएससी CHSL 2023 का एग्जाम है, जो कि PYQ एग्जाम है, ठीक है। 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 4 में एग्जाम आपका हेल्ड हुआ था, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 60 मिनट इसमें दिए जाते हैं और आपकी अलग अलग लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज देखिए कौन कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। वैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है और हम डिक्लेरेशन पर भी टिक कर लेंगे। अब देखो, एक डाउट यहाँ पर बच्चों का रहता है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, हमसे पूछते हैं कि सर आप जब एग्जाम देते हैं तो आपका जीएस में इतना स्कोर कैसे आता है। थोड़ा सा हम बता दें, जीएस में यदि आपको हमारा जितना स्कोर करना है तो हमने एक पीडीएफ डिजाइन की हुई है, ठीक है। एक हमने पीडीएफ डिजाइन की हुई है, 3000 प्लस क्वेश्चन की है, 3000 प्लस क्वेश्चन की है। और उसमें टोटल हमने 100 टॉपिक इंक्लूड की हुई है, 100 टॉपिक इंक्लूड की हुई है। यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपका स्कोर आउट ऑफ 50 में 30 प्लस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी पीडीएफ को पढ़ने से, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर बाई कीजिएगा। ये पीडीएफ ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की हमने बनाई हुई है, 50 रुपीज़ की है। यदि आपका इस पीडीएफ की वजह से स्कोर आपका इंप्रूव हो रहा है तो 50 रुपीज़ कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो 50 रुपीज़ की पीडीएफ है, आप लोग सभी लोग बाई कीजिएगा। इसको बाई करने के लिए हमारा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और साथ में टॉक भी लिख देना, टॉक्स, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है और उसमें आपको एसएमएस करना है नीड पीडीएफ। नीड पीडीएफ जैसे आप लिखेंगे हम आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे और उसमें आपको स्कैनर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आप पीडीएफ का पेमेंट पे कर देते हो, आपको पीडीएफ तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक भाई। तो यदि आपको जीएस में अपना स्कोर बढ़ाना है तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर बाई कीजिएगा, ठीक भाई। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते अपना हम टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोग टेस्ट को देखिएगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर में अटेम्प्ट करने की, पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस वे में अटेम्प्ट करेंगे, सभी लोग देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, टाइमिंग मैनेजमेंट भी हम करना यहाँ पर आपको सिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि पहला सेक्शन है, आप जनरल इंटेलिजेंस का ही अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। जैसा कि पहला सेक्शन, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई पे है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पना 75 होना चाहिए था, 6 चौको 24 होना चाहिए था, अब 12 गोड़े गोरे 132 होना चाहिए था, 9 पना 45 भी गलत, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन फास्ट हो सके ऐसे क्वेश्चन को हमें फास्ट ही करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो 17 3 51, 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 जोड़ दो, 19 3 57, 3 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ दो, 15 3 45, 3 गुणा कर दो 3 जोड़ दो, 14 3 42। इसमें 3 का गुणा तो कर रहे हैं लेकिन 3 जोड़ नहीं पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपको हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आने चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही अप्रोच तुरंत माइंड में आपके आ जाए। अब जैसे ये देखो, ये यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ से ये गया 1 2, दूसरे नंबर पे गया, ठीक है। फिर यहाँ पर था, यहाँ से 1 2, फिर दूसरे नंबर पे गया, फिर यहाँ पर था 1 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पर आया, अब फिर 1 2 दूसरे नंबर पे यहाँ पर आएगा। यहाँ पर किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट वाले में भाई नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, पहला नंबर, तो पहला नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि हम ABCD की कोडिंग लर्न कर लेंगे, बट हमारी राय ये है कि आप कोडिंग लर्न मत करो, आपको सिर्फ राइट करना है ABCD, ABCD EF GH IJKLM NOP QRST UV WXYZ। कोडिंग आपको लर्न नहीं करना, कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। फिर J के बाद Q, 1 2 3 4 5 6 7, E के बाद L, 1 2 3 4 5 6 7, G के Z, 1 2 3 4 5 6 7, N के बाद X, 1 2 3 4 5 6 7। तो डी नंबर आपका सबसे अलग है, बाकी में 7 7 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस नहीं। देखो कितना जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला देखो, इसमें स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक भाई। 19 का होता है 361, ये गलत है। 14 का 196, ये सही है, और ये भी सही है। 17 का 289, तो इसमें सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी सब स्क्वायर दे रखे हैं, डी नंबर आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है भाई। अगला देखो,
इसमें काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं आपके। तो 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक हो गया ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया। 7 त्रिभुज आपके इसमें हो गए, बाकी और कोई बन नहीं रहा है भाई। ठीक है, 7 ही त्रिभुज आपके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में कह रहा है इससे ये रिलेटेड है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा IVEL, चारों डिजिट पीछे से कर दिए गए हैं, यानी कि CANI 4 डिजिट पीछे से देखो, HGIH गलत। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, यदि आप हमारी टेक्निक अपनाओगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो I से F गया, यानी कि 1 2 3 पीछे, G से D गया 1 2 3 पीछे, तो M से 1 2 3 L आ जाएगा, सॉरी J आएगा, J से सारे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे K से H गया, तो 1 2 3, तो O से 1 2 3 L आएगा, L किस में भाई, 2 ऑप्शन में फंस गया। अब ठीक है, अब N से I आना है, N से क्या है, N से I 1 2 3 4 5, J से G 1 2 3, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कैसे L से I है, सॉरी 1 2 3, तो यहाँ पर भी P से 1 2 3 M आएगा, M आपका C नंबर में, तो C नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है आपको ये, तो प्लस को माइनस में बदल लेना है, प्लस को माइनस में बदल लेना, माइनस को प्लस में, गुणे और डिवाइड को बदल देना है आपस में। ये लीजिए, तो 6 चौको 24 40 आ गया। ठीक है, इनका गुणा कराओगे, 7 6 42, 4 हासिल 7 21, और 7 21 4 25 आ गया, 252 आ गया। यहाँ पर घटाओगे तो 40 में 10 गया 30, 30 में 1 गया 29 29, 12 में 9 गया 9 3 12। ये तो भाई गलत है यार, प्लस करना है, प्लस करना है। 9 2 11, 5 2 7 1 8 और 2 281 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, सिली मिस्टेक से जरूर बचना है। LTQ दे रखा है, इससे ये संबंधित है, इसी प्रकार ये संबंधित, इससे क्या संबंधित है। ठीक है, L से J जाओ, तो L से 1 2 में, C से A 1 2 में। ठीक है, तो O से 1 2, M से चालू होगा, M से ये चालू है, ये चालू है, ये चालू है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, U से यस 1 2 पीछे, तो X से 1 2 पीछे V आएगा, V भैया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका C नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर ही राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको दे रखा है इसमें P माइनस Q, P पुत्र है Q का, P भैया पुत्र है, किसका पुत्र है, Q का पुत्र है, Q गुणे R, Q पिता है, किसका पिता है, ये R का पिता है, R प्लस S, R पत्नी है किसकी, यश की, R भैया यश की पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और यश गुणे T, यश गुणे T, यश पिता है T का, यश पिता है, हाँ यश पिता है T का, तो P कौन है, P भैया देखो ये मम्मी, अब मम्मी का भाई यानी कि माता का भाई, ऑप्शन नंबर A नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, A नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है यहाँ पर क्या आ सकता है, पहला नंबर फिल करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो VZ, तो V Z, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो सबसे पहले अगर इसको हम देखते हैं तो VZ 4 बार V 4, ये तो नहीं बन रहा भाई। ठीक है, इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। सेकेंड वाला पुट करके थोड़ा सा देखते हैं, VZ Z, तो यहाँ से VZ ZVV, ये भी नहीं बन रहा, कोई यहाँ से नहीं बन रहा। थर्ड नंबर देख लो जल्दी से, ZV, कितने 3 रख दिए ना हमने, Z, फिर V और यहाँ पर V रख दिया, फिर यहाँ पर Z रख दिया, फिर V रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ZV, यहाँ पर फिर देखो ZV आ गया। अच्छा, अलग अलग बन सकता है क्या, फिर VZ VV 1 2 3 4 1 2 3, ये भी नहीं बन रहा, यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा भाई। लास्ट देखते हैं ZV ZV, यहाँ से ZV, ये कितने हैं लेटर, ये गलत हो रहा है भाई, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग V से होगी कि Z से, सबसे पहले ये देखना है। तो V के पहले Z है, तो यहाँ पर Z लगा दो,
तो सेकंड नंबर में जेड आना चाहिए, सेकंड नंबर में जेड यहाँ पर है और यहाँ पर दो ऑप्शनों में, यानी कि वी अगर रखते हैं वी जेड बनाते हैं अगर, तो यहाँ पर भी वी जेड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वी जेड वी ये तो नहीं बन रहा, पहला तो किसी हालत पे नहीं बन रहा है, पहला तो किसी हालत पे नहीं बन रहा है यार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और बना दें, वी जेड वी ये तो नहीं बन रहा। देखो इसमें थोड़ा सा इस वाले को देखो, ये इस वाले से यहाँ समझ में आ रहा है थोड़ा सा, अगर यहाँ से देखें हम तो इसको कह सकते हैं वी जेड और फिर एक बार अगला जेड है जेड वी आ गया, फिर जेड वी आ गया, वी जेड वी, ठीक है। और यहाँ फिर वी जेड आना चाहिए था, वी जेड फिर ये नहीं बन रहा, ये नहीं बना भाई। थर्ड नंबर देखो भाई, थर्ड नंबर तो जेड वी, पहले जेड वी बनाया आपने, फिर वी जेड लिख दिया, ठीक है। फिर अगले बाद फिर जेड वी बनाया, नहीं वी बना दिया, जेड वी बनने के बाद वी आ गया, वी बना दिया और फिर जेड वी लिख दिया, जेड वी, फिर आना चाहिए वी जेड लिख दिया, फिर वी जेड और वी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जेड वी, या भाई इसको सबमिट करते आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। अगला देखो भाई, फ्लावर को ये लिखा जाता है, फ्लावर को क्या क्या कहता है, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी। ये तो भाई सिंपल है। सबसे पहले देखो इसको अपवर्तित करो आप, इसमें आप करोगे सबसे पहले इसको लिखोगे तो क्या आएगा FLO, अगर ABCD के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले E आ जाएगा, E के बाद F आएगा, EF, GHIJKL, MNO, PQR, STUV, XY। एक ही लेटर ऐसा जो अपवर्तित नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाते हैं जिसमें सोच नहीं पाना होता। अब इसमें देखो भाई, इसमें W से U आया है तो 1 2 आया, ठीक है। फिर 1 2 यस आना चाहिए, यस होना चाहिए, यस से फिर 1 2 आना चाहिए। देखो यस आएगा, यस से कहाँ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आसान आ गए। अगला देखो, प्लस और माइनस को बदल दो, प्लस और माइनस को बदल दिया, इनको बदल दो गुड़े और इसको, यहाँ पर गुड़े कर दो, यहाँ पर डिवीजन कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14 का नाम 14 और 14 तिया 42, 12 तिया 36, 12 का नाम 12 3 15 प्लस 17 में 9 गया 8, 5 में 1 गया 4, तो 8 6 14, 5 4 9 1 10, 1 1 204 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 13 सितंबर को कह रहा है बुधवार था, तो 30 अगस्त को क्या होगा, 30 अगस्त को क्या होगा, 13 सितंबर 2023 है, 7 साल ज़्यादा हुआ, 7 साल, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर से जुलाई अगस्त सितंबर, एक सेकंड, जुलाई अगस्त सितंबर, ये अगस्त का कह रहा है, और सितंबर 7 अगर जोड़ देंगे इसमें, 30 से 30 अगर बना लेते हैं, 30 से 30 बना लेते हैं, इनका डे देख लेते हैं कितने दिन की गैपिंग है, ठीक है। डे देख लेते हैं कितने दिन की गैपिंग है। अगर यहाँ से आप हम डे देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, डे देखेंगे कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखेंगे 13 सितंबर से, देखो अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर यानी कि सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर 30 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है और सितंबर 30 दिन का होता है। 31 से जोड़ोगे, 31 1 और 1 13 दिन, यानी कि 14 दिन इधर के हो गए, 14 दिन भाग देंगे, पूरी कट जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 7, और 7 अगर जोड़ेंगे हम किसमें, बुधवार में, तो बुधवार सोमवार बुधवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि सोम मंगल बुध, और यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, 2 जोड़ेंगे बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र आना चाहिए भाई, शुक्रवार आना चाहिए, यहाँ पर शुक्रवार आना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए, ठीक है। आपको हम एक कैलेंडर का एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, कैलेंडर का आपके लिए। देखो करिश्मा लिखा है, इसमें 80 है, इसमें परफेक्ट, देखो इस क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दाम 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है और 1 से 21 है, यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, अपोजिट लेटर्स या सामने वाले लेटर्स हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सी का 3 होता है, फिर 8 होता है, फिर 1 होता है, फिर 18 होता है,
फिर 9 होता है, फिर 19 होता है, फिर 19 के बाद 13 आ गया, फिर 1 आ गया। इनको आप जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 18 1 19, 9 9 28 आ गया, 13 1 14 आ गया, 9 1 10, 1 1 2 1 3 आ गया, 8 4 12 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 72, 8 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 लेटर हैं इसमें। इसी प्रकार इसको देख लो, जब इसको आप करोगे तो 3 + 18 + 5 + 1 + 20 + आई का 9 + 15 + ओ का 14 कितना हो जाएगा, 8 3 11 21, 5 1 6 29, 5 4 9 और 1 1 2, ठीक है, 2 9 18, 2 2 4 1 5, 6 1 7 और ये 27 आ गया, 8 7 15, 5 2 7 1 8, ठीक। कितना जोड़ देंगे, 8 ही जोड़ दें इसमें भी, तो 8 5 13, 93 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ गया भाई, ठीक है। अगला सवाल देख लो भाई जल्दी से, टाइम बहुत हो गया, टाइम कुछ ज़्यादा ले लिया हमने आज। कुछ बतख मुर्गियां हैं कह रहा है, कुछ मुर्गियां अंडे हैं, कुछ मुर्गियां अंडे हैं और सब के सब अंडे आमलेट के अंतर्गत आते हैं, आमलेट के। कुछ बतख अंडे हैं, कुछ बतख अंडे हैं, बिल्कुल सही है। कहता कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, कुछ बतख मुर्गियां हैं और इसमें कुछ मुर्गियां अंडे, भाई ये वाला बस कहा गया, यानी कि ये वाला तो नहीं, ये वाला गलत है भाई। तो सेकंड बस फॉलो कर रहा है, सेकंड बस फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है। अरे भाई ये दर्पण प्रतिबिंब, ये क्या हो गया भाई, जल्दी आ जाओ, दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसको। हाँ आ गया, देखो भाई सर्वर की कमी हो जाती है भाई, कभी कभी टाइमिंग तुम्हारा बढ़ता ही जाता है। लेकिन ये 3 है, 3 इधर आ गए सब में, आर 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 इधर की ओर आएगा, ये वाला गलत हो गया। 7 सीधा सीधा रहेगा तो ये उल्टा हो गया, ये भी गलत। ये 7 के बाद जी आएगा, जी आएगा तो डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में कह रहा पी के बाद बी आया, पी के बाद जी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यक्स से आएगा। यक्स आपका एक ही ऑप्शन है, सी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको करना है 4, यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 12 4 16, यहाँ पर 3 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर अंतर अगर देखेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, ये यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे तो अंतर से तो नहीं बन रहा, अंतर से तो नहीं बन रहा है। तो 4 चौक 16, 4 का मल्टीप्लाई कराया, -3 कराया, फिर 13 चौक अगर 52 करते हैं, 52 फिर 3 करते हैं, यस मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। फिर 3 त्रिक आए 9, 3 त्रिक 52 है ना, फिर 4 का मल्टीप्लाई कराया, 4 का फिर यहाँ पर करा देंगे, 4 नहीं 36, 4 चौक 16 3 19, यस 52 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, 52 आज 52 आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब, आपको बताना है कौन सा आएगा। इस साइड मुख होना चाहिए, ये वाला गलत, ये 2 सही हो सकते हैं। ये आगे थोड़ा सा निकला होना चाहिए, जो आगे निकला होना चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो यही वाला आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में आपसे कह रहा है इसमें कौन सा अप्रोच आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखो 5 2 7 7 4 11, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 6 में 3 गया, 3 का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे 8 अगर रख दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो 11 8 19 आ जाएगा, 19 जो 9 6 15 1 1 2 1 3, 19 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देख लो जल्दी से, अगला सवाल कह रहा है पी क्यू की पत्नी है, पी पत्नी है, किसकी पत्नी भैया, क्यू की पत्नी है ये, ठीक है। अब पी माता है, पी माता है यस की, यस और टी दोनों बहनें हैं, यस टी दोनों बहनें हैं। आई टी का भाई है, आई जो है ना ये टी का भाई है, आई जो है टी का भाई है। फिर टी जो है एम की पत्नी है, नहीं हाँ टी एम की पत्नी है, क्या कह रहा है, आई टी का भाई है, आई है ये, और टी जो है ना ये एम की पत्नी है, एम की पत्नी तो पति पत्नी हो गए। तो डी क्यू की माता है, डी जो है माता है, किसकी माता है, क्यू की, क्यू की माता है डी। तो डी कौन है, आई की, डी कौन है, आई की, यानी कि डी पिता की माता, पिता की माता, पिता की माता, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगले सवाल आपको दे रखा है एक निश्चित तर्क अनुसार 20 से 20 10 30 भैया, ठीक है। नहीं इतना तो नहीं जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 4 और 14 जोड़ दिया गया, 14 जोड़ा गया, यहाँ पर 30 जोड़ा 10 जोड़ा गया, यहाँ पर 14 जोड़ा गया, 14 14 3 42, 14 3 42 72, ये कैसे भाई,
अगर इसमें 10 जोड़ दोगे 20 10 30 आ रहा है। अगर इसमें 42 में 10 जोड़ोगे तो 56 आएगा, नहीं 52 आएगा। अब 72 में जोड़ोगे तो ये तो आ नहीं रहा यार। क्या लगा सकते हैं इसमें, क्या लगा सकते हैं इसमें? 72 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर दें? हाँ, एक तरीके से बन सकता है, 20 में हम 3/2 कर दें। अब 42 है, 42 में 3/2 करेंगे तो 2 से करनम 2 दुनाई 4, 2 करनम 2, 3 करनम 3, 3 दुनाई 6। ये भी नहीं बन रहा। 7 ते 21 तो है, 7 ते 21 तो है, ये भी नहीं बन रहा यार। या तो इसको ऐसे कर दूँ, 7 छंग 42 और 7 अठी 56, ये 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 6 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौक 20, 2 का अंतर है। इसको अगर 9 अठी 72, 9 अठी 72 कर देंगे, यानी कि एक नंबर सब में सेम होगा। 9 वाला यहाँ पर सेम हो सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है। अगर 8 10 करेंगे तो 9 10 90, 90 आ जाएगा फिर अगर इस हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको दे रखा है, अगले सवाल में आपको दे रखा है कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। इसमें नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन सी बेसिन? कर्नाटक तो भैया यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र के नीचे, यहाँ पर कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो केरल आ जाएगा, ठीक है। केरल के यहाँ पर आएंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा। तो यहाँ से कहता है इसकी बेसिन से पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती कौन से बेसिन जो इनकी कई जैसे कई सहायक नदियाँ हैं, तो ये कावेरी की है भाई। कावेरी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। लोकेशन आपकी जियोग्राफी ऐसे कुछ टॉपिक है जिससे आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एस ब्लॉक तत्व देखो ये केमिस्ट्री है तो ये वाला तो हमें नहीं आता भाई, इसको स्किप करेंगे, अगला सवाल में आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, लेकिन में से किस व्यक्तित्व को संविधान के दस्तावेज मसौदा का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? BN राव को। भाई सलाहकार BN राव थे, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भारत ने निम्न को हराकर अपना पहला महिला अंडर T19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता था। ये किसको हराया था? अगर महिला की T20 बात है तो इंग्लैंड था। यहाँ पर इंग्लैंड आपका राइट आंसर आ जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है ना। अगला देखो भाई, बायोगैस का प्रमुख, बायोगैस भाई किससे मिलकर बनती है? आपको पता है बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो आपका मेथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक मेथेन है। भारतीय रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 2020 तक क्या थी? 2020 तक क्या थी? भारतीय रेलवे की कुल लंबाई मार्च 2020 तक क्या है? ये तो यार 2020 तक नहीं पता हमें, 2020 तक, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ये, ठीक है ना। तो ये तो नहीं पता ये क्वेश्चन, आगे करते हैं। अगला मोहिनीअट्टम कहाँ का? तो मोहिनीअट्टम आपको पता है केरल का है, ठीक है, केरल का है। अगला देखो, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? पंचम देखो ये कई बार पेपर में आया जा चुका है। जो पंचम है ये आख्याम भी नहीं, HD बर्मन नहीं है, RD बर्मन है आपके। RD बर्मन को संगीत निर्देशक का पंचम कहा जाता है, ठीक है। तो पंचम किसको कहा जाता है? RD बर्मन को। अगला देखो भाई, अगला कौन है? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति द्वारा सिफारिशों द्वारा किया गया था? ये भी नहीं पता भाई, लेकिन ये अभी एक बार पीछे क्वेश्चन आ चुका था ये। तो इसका आंसर शायद नरसिम्हन समिति तो नहीं होगी, ये मालेगाम समिति हो सकती है, मालेगाम समिति, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो हमने पिछला सीजीएल का दिया था, सीजीएल में यही एज इट इज क्वेश्चन था, ठीक है। तो मालेगाम समिति है शायद, एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं कर सकते, शायद यही है। अगला देखो भाई, किस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यवहारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में दक्षिणी पूर्वी उत्तर की ओर बहने लगती हैं? तो ये आपका जो कोरियोलिस जो बल होता है इसके कारण होता है, कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल 2022 की मेजबान नहीं था? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा।
पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, इसके बारे में नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला देखो भाई, 2021 में चीन का HDI क्या था, ये भी नहीं पता भाई। अगला देखो, कहता है इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निर्णय मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर आधारित होते हैं, ये तो नहीं है भाई, नहीं नहीं, ये तो है। कारक पुरस्कार उत्पादन के कारकों की उत्पादकता पर आधारित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सभी आर्थिक निर्णय और आर्थिक योजनाकारों द्वारा लिए जाते हैं, नहीं ये तो बात गलत है। आर्थिक निर्णय बाजार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि आज का सी नंबर आपका अलग हो जाएगा सबसे। अगला देखो, कौन सी नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान को देख रेख करती है। तो माइक्रो फाइनेंस जो देखती है वो आपकी RBI देखती है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका देखता है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का जो मकबरा था, शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो यदि उनको न्याय दिलाना है, न्याय यानी कि सत्य, न्याय यानी कि सत्य, ठीक है, यानी कि सत्य शोधक समाज आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, असत्य कथन पहचाने। RBI अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, बिल्कुल सही। SEBI अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजारों का संचालन करता है, ये भी नहीं पता हमें, ये पता नहीं है। RBI 100 के करेंसी नोट छापता है, बिल्कुल सही। वित्त मंत्रालय 1 का सिक्का जारी करता है, ये जब 3 भाई सही है तो चौथा ही गलत होगा फिर, ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा था भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भाई लोकतांत्रिक शब्द उसमें आता है प्रस्तावना में, ठीक है। गणतंत्र भी आता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं आता, और संप्रभु भी आता है, ठीक है। तो जो संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा, इसमें पहले धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये शब्द उसमें नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला देखो, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक है कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों जैसे मामला भी शिक्षक का अवसर प्रदान कर। देखो यही क्वेश्चन अभी कल के दिन जस्ट पूछा गया था सीजल वाले में, 51(1) के तहत था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, PM दक्ष योजना तहत प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं स्कॉलरशिप होती है, ये जो PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन, ये तो नहीं पता भाई, नहीं नहीं ये बात गलत भाई, हम दूसरी चीज़ सोच रहे थे, ये नहीं है भाई। अगला देखो भाई, अगले में क्या है, टीम ने क्रिकेट की उद्घाटन प्रीमियम लीग 2023 किसने जीती थी। तो मुंबई इंडियंस आपका राइट आंसर, ये तो सबको पता है, मुंबई इंडियंस। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हरित क्रांति शब्द सर विलियम गॉड द्वारा गढ़ा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जब हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी सही है। MS रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक मान, नहीं भाई, तो बी नंबर ही आपका सही, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, बलकार सिद्धू यानी कि सिद्धू मूसे वाले से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये पंजाब से रिलेटेड था, तो पंजाब आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पंजाब, ठीक है। अगला देखो भाई, 1834 में किसने एक कानून प्रस्तावित किया था जो ये बताता है कि प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का विरोध करती है। हेनरी फ्रेडरिक लेंज हो सकता है, यहाँ पर हेनरी फ्रेडरिक लेंज आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है इसमें झारखंड, इसमें उत्सव बताना है, ठीक है, उत्सव बताना है इसमें। तो पंजाब का क्या हो जाएगा, सबसे पहले पंजाब का देखो, पंजाब का कर्मा कहाँ का है भाई, झारखंड का ही कर्मा है शायद, एक का एक, झारखंड का तो कर्मा है, यानी कि एक का एक आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। और पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा, यानी कि डी का थर्ड यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें मैथ में आ जाते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ये भाई देखो स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर ही है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यानी कि लिखा है टू, ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखा है ए बी बी सी सी ए, इनका जोड़ ही के भाग ही दे देते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, 6 4 10, 10 9 19 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट में 6 4 10 9 19 और 1 1 2 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, 2 दूनाई 4 और 4 चौक 16, 16 4 20 9 29, सेम सेम है, लेकिन सेम तो है तो लेकिन जीरो नहीं है इसमें। इसमें 29 का ही एक मल्टीपल आ जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका देखो, इसका मान बताना है, तो यहाँ से करेंगे तो एक इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा x+1 और नीचे से ऊपर वाले से भी कट जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा x+3, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, 3 1 4, नहीं ये तो नहीं बन पा रहा, माइनस में है तो माइनस का 3 आएगा ना यहाँ पर, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यदि 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 100 थी 5%, लेकिन महामारी के कारण द्वितीय वर्ष 10% कमी, 105, द्वितीय वर्ष 10 से 90 हो गई। ठीक है, तो 2 वर्ष की समाप्ति के बाद जनसंख्या क्या रही, 0 से 0 काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकन्ना 5, तो इसको करो कितना आ जाएगा 200, और यहाँ पर आ जाएगा 9 एकन्ना 9, 9 दूना 18, तो जनसंख्या कितनी, इसकी वैल्यू बताना। तो ये कितने गुना है भैया, ये 3 और 30 गुना, तो 0 आ जाएगा, 3 या 27 आ जाएगा, 3 8 24 1 25 आ जाएगा, और 3 एकन्ना 3 2 5 आ जाएगा। 55 57 55 70 के आसपास आना चाहिए, आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 55। ये डबल जीरो लगे, यहाँ पर भी डबल जीरो लगे भाई, कितने गुना, 3 दूना 6, 3 में तो है 3 या 27, 2 से 3 8 24, 24 तो 26 आएगा, 26, 3 का नाम 3 2 5, 56 70, डबल जीरो है, 4 जीरो है, तो 300 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 56 700 आएगा भाई, 56 700 आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति किशमिश इतने रुपए खरीदता है और प्रति किलोग्राम और प्रति ग्राम इतने के बेच देता है, यदि ग्राम है तो 1000 की वैल्यू अगर इसमें निकाल दें हम, 1000 की वैल्यू निकाल लें, नहीं 25 ग्राम की वैल्यू अगर 6 है, ठीक है, तो 100 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को गुणा करा देते, 25 चौको 100, 6 चौको 24 हो जाएगी, 1 जीरो लगा लो, 240 में बेचा उसने, इतने खरीदी इतने बेचा, यानी कि 0 12 में 4 गया 8, 80 का लॉस हुआ कितने में, 320 में, गुणे 100 में कितना, तो 0 से 0, 8 चौक 32, 4 से काट देंगे 25 बार कट जाएगा, तो 25% की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कपिल ने अप्रैल 2022 में इतने रुपए का निवेश किया एक व्यवसाय में, और 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल आया जो कि इतने रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया, लेकिन ध्यान दो 30 कितने जीरो हैं, जीरो लगे रहने दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 जीरो लग गया, और इसमें कितनी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया इसने, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 2 3 4 5 गुणे 6 महीना, 5 और 6 महीना 6 6, ठीक है। फरवरी 2023 में कपिल ने अपने पूर्व कक्षा की साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि का इन्वेस्ट किया। पिछले 2 साझेदारों ने कितना इन्वेस्ट किया था, इतना इन्वेस्ट किया, यानी कि 30 1 2 3 4 5 ये, और 25 1 2 3 4 5 ये, यानी कि 5 और 3 2 5, 55 इन्वेस्ट किया, 1 2 3 4 5 सालिनी ने भी, ठीक है। ये कपिल का है, ये कुणाल का है, और ये आपका सालिनी का है, ठीक है। आगे कहता है कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने के दिनांक से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ कितना होगा। देखो 1 साल ये हो गया, 12 महीना तो ये हो गया, ठीक है, तो 3 साल टोटल आएगा, 12 महीना ये हो गया, यानी कि टोटल 12 3 36 महीना इन्वेस्ट किया इसने, टोटल 36 महीना, ठीक है। और इसने इसको देखा जाए तो 6 महीने बाद आया था, तो यानी कि 12 दूना 24 तो आएगा ही आएगा, 24 6 30 महीना इसने इन्वेस्ट किया। अब लेकिन सालिनी की बात नहीं, फरवरी 2023 में आया, 2022 में 1 साल बाद आई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 24 महीना इनमें इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इस कटेगा किससे, 6 से, 6 6 36, 6 5 30, 6 चौको 24, तो 5 जीरो सभी से कट गए, तो यहाँ पर 30 गुणे 6 आया,
25 गुणे 5 आया और यहाँ पर 55 गुणे 4 आया। ठीक है, और किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 छक्का 30, 11 आ गया, तो 6 6 36, 25 और 11 चौक 44। तो उनका किस लाभ में 3 वर्ष बाद बटेगा? अरे यार ये तो कोई आ ही नहीं रहा, 55 आ रहा है। 11 तक का मल्टीपल तो लास्ट में आएगा, ये दो तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, और लास्ट वाला ये आएगा 36 का मल्टीपल। कहाँ पर गलती हो गई भाई, कहाँ पर हमने मिस्टेक कर? 3 वर्ष बाद उनके लाभ का हिस्सा बताओ, कुल कितना इन्वेस्ट किया? इसने 2022 में भाई जुड़ा था। अगर 2022 में जुड़ा है, 3 साल बाद कहेंगे तो 12 3 36 महीना, और 6 महीने बाद इसने जुड़ा, 6 महीने बाद जुड़ेगा तो भाई 30 महीना आ जाएगा भाई। 12 2024 36 महीने के लिए, और ये फरवरी 2023 में आया। अच्छा, फरवरी 2023 में, तो जनवरी फरवरी मार्च भाई, पहले फरवरी 2023 में। अगर अप्रैल से ही आता तो 24 महीने हो जाते, लेकिन अप्रैल से फरवरी में आ गया ये। अप्रैल से अप्रैल में आता, अप्रैल यानी कितने महीने? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। फरवरी में अप्रैल में आना था, तो अप्रैल में नहीं आया, तो यानी कि 2 महीना और कम करो, यानी कि आ जाएगा 22 महीना आएगा, फिर 22 आएगा। ठीक है ना, 22 आएगा, 22 आएगा, यानी कि इधर कितना आएगा? 22, 21 आएगा, 22 नहीं आएगा, 21 आएगा। यानी कि 7 का मल्टीपल भी लास्ट में रहेगा। 7 का 3 का, 7 का 3 का, 7 का मल्टीपल तो इधर किसी में है नहीं। ठीक है, तो अगर ये इतना है, इसको क्या कर सकते हैं? टाइम बहुत हो गया भाई, एक बार ये टाइमिंग एक बार और देख लेते इसका। भाई ये 30 है, इन्वेस्ट कर रहा है कितने? सिर्फ 36 महीने के लिए। ये 25 है, ये इन्वेस्ट कर रहा है 30 महीनों के लिए। और अगला है, ये इन्वेस्ट कर रहा है 55 इन्वेस्ट करे, लेकिन कितनी आई? देखो, ये हो गई अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल 2023 तक। फरवरी अप्रैल में आना चाहिए था, 3 महीने उसने, और पहले 3 महीने और पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीने पहले 2023 से पूरी तरह सलोनी को साझेदार इन्वेस्ट में इन्वेस्ट किए। 3 महीने फरवरी में इन्वेस्ट किए, 3 महीने और पीछे जाओगे तो 24 है। जब 24 में आप 3 महीने पीछे जाओगे तो कितने महीने आएंगे? तो 24 है ना, 24 कहाँ? 30 है, और 30 है तो 12 तो नहीं 24 आ गया पहले, तो 2 महीने आप और आगे जाओगे, सॉरी, तो 26 आएगा। यहाँ पर 26 आएगा, तो 26 में 13 का मल्टीपल होता है, और 13 का मल्टीपल फिर सीधे एक ही में है भाई, ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखो। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 30 आ गया, 30 कहाँ? 60 आ गया, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 5 4 9, तो 3 त्रिगाई 9, 3 20 आ गया, तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3 आ जाएगा। 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो। एक त्रिभुज ABCD है, एक त्रिभुज ABCD ABC है, BC को आगे D तक बढ़ाया जाता है, ACD 27 है, ACD आपका 127 डिग्री दे रखा है, ABC 35 है, तो आपसे पूछा गया BAC ये कितना हो जाएगा? 35 घटा दो सिर्फ, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 में 3 9, 92 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है चारों छात्रों में से किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं? औसत अंक किसके औसत अंक सबसे ज़्यादा हैं? यानी कि 2 4 2 6 6 3 9, 2 चौको 8, ये 8 2 10 4 14, और 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8। ठीक है, 4 3 7 2 9, और 2 चौको 8, और 8 4 12, 12 2 14, 2 2 4 2 6 7 1 8, 4 2 6 6 4 10, और 2 चौको 8 1 9। यहाँ पर 3 2 5 1 6, 6 और 2 चौको 8, 86, यानी कि राजू का है। राजू इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, राजू के अंक जो है सबसे ज़्यादा हैं। अगला देखो भाई, तो इसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तय करता है। ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर की स्पीड से आता है और 10 मिनट की देरी हो जाती है। 15 की स्पीड से जाता है, 10 की देरी हो जाती है, और 20 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 30 और 15 दूना 60 आ जाएगा, 15 चौक 60, 20 23 60। तो यहाँ पर जो टाइमिंग का अंतर है 10 और 15 का 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है 1 घंटे का, पूरा 1 घंटे की अगर वैल्यू देखिए 60 मिनट होती है, 60 यानी कि 1/6,
1/6 इसको कर देंगे। क्या पूछ रहा है? स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, तो 60 निकाली थी, तो ये 15 था, सॉरी 15, तो 15 चौक 60, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, 4 का 4 15 आ जाएगा। 15 किलोमीटर आपका इसमें राइट उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, 4 दे रखा है ये, तो ये दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। तो एक ब्रैकेट में प्लस वाला आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर कर दो, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये माइनस का आएगा यहाँ पर। अगले लगाएंगे, ये भी एच टीज बनेगा, यानी कि पहले साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। और 2ab जोड़ना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, अब माइनस का कर दो आप साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो ये तो भाई बन गया यहाँ पर 4, ये तो बन गया यहाँ पर, ये तो 1 बन गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर ये प्लस वाला फिर से बन गया, अब ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इसको प्लस वाला 4 था ना ये, और ये स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अगर यहाँ पर आप इसको करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो फिर से, क्या यहाँ पर लिख सकते हो 3 टाइम्स आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना। 3 टाइम्स साइन स्क्वायर, अब प्लस का 8 भी दे रखा है अभी, ठीक है। तो इसमें वैसे इसको कट जाना चाहिए पूरा पूरा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस कटे हुए तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 दूना 12 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 4 3 12, ये वैल्यू कट गई, ठीक है। यहाँ पर आया माइनस का 6 आया, यहाँ पर आया 4, तो आ गया माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर 8, तो 6 आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्लस का 8 और माइनस का 2 6 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि 2πr ब्रैकेट में r प्लस h की वैल्यू आपको दे रखी 6 3 3 6, तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे r ब्रैकेट में 42, यानी 42 के डिवाइड में चला जाएगा, तो कैसे कटेगा? पहले 6 से, 6 7 42, तो 6 का नम 6 0 6 5 30 6 6 36, 7 से 7 का नम 7 3 बचा, 7 पन्ना 35, अरे 7 से कट नहीं रहा है, 6 का नम 6 6 5 30 6 6 36, और 7 का नम 7 3 7 पन्ना 35, तो कट नहीं रहा, एक सेकंड, कटेगा भी कटेगा। ये यहाँ पर 42 रखो सबसे पहले, और इधर रखो 6 3 3 6, तो यहाँ 7 6 42 6 आ गया, ठीक है। 6 से 6 का नम 6 0 6 5 30 6 6 36, और 4 से काटो, 4 दूना 8 2 बचा, 4 6 24 4 चौक 16 4 चौक 16 264 आ गया, तो यानी कि r की वैल्यू आ गई 2πr प्लस 264 आ गया, ठीक है। कहता क्या है? इसका क्या निकालना है? 2πrh की वैल्यू निकालनी है, 2πrh। तो यहाँ से अगर इतने इसकी है, और ये रेडियस इतनी कैसे हो सकती है यार? 64 कैसे हो सकती है? 64 कैसे हो सकती है? 264, तो रेडियस तो बहुत ज़्यादा निकल के आ गई, फिर रेडियस इतनी ज़्यादा थोड़ी निकल के आएगी। एक सेकेंड, कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने? कहता क्या है? r प्लस h का योग आपको 42 दे रखा है, ठीक है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? 2πr, अब ब्रैकेट में r प्लस h होता है, तो बराबर इसकी 6 3 3 6 दे रखा। अच्छा, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर यहाँ पर 42 था, तो 6 3 3 6 आ जाएगा, 7 6 42, 6 से काटा था तो 6 का नम 6 आया था, 0 6 35 6 6 36, ये 11 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 6 24 4 चौक 16, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, आर की वैल्यू आपको 24 आ जाएगी। आर की वैल्यू यदि 24 रख दोगे तो यहाँ पर 24 घटा दो, 12 में 4 गया 8, 3 में 2 गया 1, 18 आ जाएगी एच की। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच आ गया 18, ठीक है। तो यहाँ से कितना? 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36, 7 6 13 4, और गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, और गुणे 11, 11 8 88, नहीं 0 8 8 2 10, 7 2 9 1 10, 7 1 8 और 1। अब यहाँ भाग देना है आपको 7 का, 7 दूना 14, 4 आ जाएगा 0, 7 पना 35, 7 पना 35 आ जाएगा,
दो पाँच इन दो ऑप्शनों में आ गया। 7 पन्ना 35 5 जीरो 7 7 49 7 बी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 7 पन्ना 35 आ गया ना, ये 4 आ गया, 8 में 4 गया 4, 7 पन्ना 35 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर 2 पाई एच निकालना था, 2 पाई आर एच। तो एक सेकंड पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 पन्ना 35 7 7 49 आ गया, यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 8 का उतारा ले लिया। 8 कैसे आ सकता है? 749 1 आया, 8 आ गया, 7 दूना 14 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 आना चाहिए था यार, ये भी नहीं बन रहा यार। कहाँ पर गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं हम? 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू तो 24 निकल आई है, इसकी वैल्यू 18 निकल आई है, इसका गुणा बस नहीं, 22 दूना 44 44 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूना 36, यहाँ पर 43 आ गया। 2 चौक 8 2 चौक 8, 3 चौक 12 3 चौक 12 11, 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17, 8 8 2 10, 6 3 9 1 10, 7 1 8 1 9 1 1900 कुछ इतना आया। अच्छा 7 दूना 14 आ गया, 5 बचा 7 7 49, 1 जीरो 7 का नाम 7 3 8 7 पन्ना 35 27 15 आएगा एक ही ऑप्शन में। फिर वही तो कह रहे हैं, एक ही पूरा पूरा नहीं मैच कर रहा था। कॉस दे रखा है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है भाई, आधार और कर्ण। तो tan ए निकालना है, लंब बटे आधार, लंब निकाल लो पहले। तो लंब इसका कितना हो जाएगा? 63 65 आपको पता है। जब 63 65 आपको पता है, कॉस थीटा और दे रखा है, तो कॉस दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप 16/65, ठीक है ना, 16/65। यहाँ से tan निकालना है, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो tan की वैल्यू 63/65 आ जाएगी, यानी कि 16/63 आ जाएगी आपको, ठीक है, 16/63 आ जाएगी। और प्लस कॉट की तो 63/16 आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 का उसका 16 गुणे 16 करोगे 256 आएगा। 3 त्रिकाई 9 तिछंग 18, अच्छा 3 18, 6 6 36, 36 1 37, तो 9 8 8 16, 7 1 8 1 9, 3 1 4, 9 6 15, 6 5 11 1 12, और 9 2 11 1 12, 4 1 5, तो कितने से कटेगा ये? 63, 16 2 9 32, 16 नहीं 16 48, 16 चौक 64, 16 3 48, 16 3 48 आ गया, 16 3 48 आ गया। 13 में 8 गया 5, यहाँ पे 5 5 में 4 गया 1 जीरो, 16 43 16 25 16 50 16 70 16 68 16 140, 3.9 आ गया। 63 का भाग देंगे 16 में, दशमलव 3.9 से ऊपर आएगा, 3.9 से हल्का सा ज़्यादा आएगा, तो आपका हल्का सा ज़्यादा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अगला सवाल देखो, बहुत टाइम यार लग गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य और CP/MP का वैल्यू दे रखा है, 20% की छूट दी जाती है। पहले ये CP है, ये MP है, 0 0 20% की छूट। 70 में 20% की छूट दे दी गई थी। 70 में 20% की हम छूट देते कितना आ जाएगा? 20% की 80 बेच दिया हमने, 8 7 56 आ गया, तो फिर भी प्रॉफिट हो गया कितने का? 16 का। 16 की वैल्यू 80 दे रखी है, 5 गुना। तो पूछ रहा वस्तु क्या है? 5 चौक 20, 200 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, 200। अगला देखो भाई, अरे यार ये दे रखा है 4, ये कट जाएगा भाई, 17 में 7 गया 10, तो 40 आ जाएगा आपका राइट उत्तर, 40 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, AB और CD एक ही वृत्त के एक ही और दो समांतर रेखाएं हैं। ये 8 है, ये 6 है, ठीक है ना। केंद्रों की उनके बीच की दूरी 2 है, तो ये तो भैया 4 आ गई, ये 3 आ गई, 3 4, ये क्या कर रहे हैं यार हम? गलत क्यों कर रहे हैं? गलत। ये सेंटर है, एक वैल्यू दे रखी है, पहले ये 8 दे रखी है, और ये वाली छोटी वाली 6 दे रखी है आपको। सेंटर से करेंगे, रेडियस आप कितनी रखी है पता नहीं, और यहाँ से अगर देखेंगे ये आपको पता है कितनी है, ये आपको पता है आपकी 2 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 4 है। अगर ये 4 है तो इसमें आप क्या रिलेशन लगा सकते हो भाई? ये सर्कल बना दिया आपने, ये सेंटर हो गया, ये 2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से अगर इधर देखें तो 4 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू सिर्फ 2 दे रखी है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी 4 है, और इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मानेंगे हम पूरा, ये पूरा 4 नहीं, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको यक्स मान लो, तो यक्स स्क्वायर बराबर इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। यक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया? वृत्त की त्रिज्या ही निकालनी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखो, ये पूरा निकालो, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल आएगा यक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस
तो वाई स्क्वायर प्लस 2×4 प्लस 2y आ जाएगा, 2×4y आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के यहाँ से कंपेयर कर दो, चाहे घटा दो, आप घटा दो। जब घटाओगे आप तो ये कट जाएगा, जहाँ 0 आ गया, 16 में 9 हो गया, 9 7 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक कट जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, अब प्लस का 4y आ गया। ठीक है, तो 9 7 16 4y स्क्वायर रूट में आ रहा है, हमारा कोई रूट में आ ही नहीं रहा, रूट में कोई आ ही नहीं रहा यार, कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम। यक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे हम तो यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2×4 प्लस 2×4y, तो ये कट गए, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई, तो ये कट जाएंगे, इधर 7 आ जाएगा, 7 बराबर 4y, वाई बराबर आ गया 7/4, तो वाई बराबर रख दो 7 7 49/4 चौक 16 प्लस 16, तो 16 का नीचे तो 4 आ जाएगा, 16 गुणा से 256 प्लस 4 9, तो 9 4 13, 3 आएगा लास्ट में, 9 6 15, 5 9 1 10 3, 305। अरे यार माइनस करो इसमें, 16 में 9 गया, 9 7 16, 7 भी नहीं है, 16 गुणे 16 256 और 7 से तो 49, तो 16 में 9 गया, 9 7 16, मैच ही नहीं कर रहा कोई आपसे। चलो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल रह गए यार इसके। अगला देखो, इसमें क्या पूछा, छात्र औसत अंक कितने हैं, औसत अंक 70 60 40 50 80, 8 7 15 6 4 10 5 15 0 300 आ गया, 1 2 3 4 5 5 6 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, बी नंबर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको दे रखा है ये, यदि वर्षों के दौरान व्यय की गई कुल राशि इतनी थी तो क्रिकेट और हॉकी पर कितनी होगी। 100% की वजह क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट कितना है, क्रिकेट कितना है, क्रिकेट आपका ये वाला क्रिकेट है, ये वाला कहाँ गया क्रिकेट, ये क्रिकेट है, और हॉकी ये है, 20 20 40 15 चौक 60, 60 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है ये, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से आप 3 4 5 रख सकते हैं आप, 3 4 5, 3/4 4/5 और 3/5। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 4 3 7/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, एक संख्या को 78 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 80 आता है, और शेषफल ही आता है, भागफल ही आता है, यानी कि 280 गुणे 78 संख्या है हमारे। ठीक है, उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है, 13 5 65, 3 6 78, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा भाई, 0 आएगा, पूरी तरह से कट जा रहा है। अगला देखो भाई, इतने रुपए साधारण ब्याज की 10 जमा की, इतने की वृद्धि हो जाती है, इतने समय में 5 वर्ष बाद अर्जित राशि क्या होगी। सिंपल सा देखो, 10,000 रुपये हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं, इसको नहीं करेंगे भाई, इसको नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, अगले में क्या है, 51 और 77 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं का औसत बताओ। 51 और 77 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। पहले देखो 53 आ जाएगी, 53 के बाद आपके 59 आ जाएगी, फिर 61 आ जाएगी, फिर 67 आ जाएगी, 69 से 71 आ जाएगी, फिर 73 आ जाएगी। ठीक है, तो 9 3 12, 5 5 10 11, और 7 1 8, 6 6 12, और 3 1 4, 7 7 14, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 1 1 2 प्लस 144, 4 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 2 1 3 आ गया। औसत निकालना 1 2 3 4 5 6 का, तो 6 6 36, 6 5 30, 6 6 36, 6 4 24, 64 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार 5% अधिक अंकित कर देता है और 100 था 105 अंकित कर 10% की छूट दे दिया, यानी कि 105 है, 10% की छूट दिया, यानी कि 105 गुणे 90 में बेच दिया, यानी कि 90 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको किसका निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है। 9 2 18, 9 9 21 00, आज आपका राइट आंसर आज नहीं, ये कहाँ से निकल के आएगा, 0 0, 9 पन्ना 45, 9 1 9, ये आ गया। ठीक है, हाँ, इसमें किसका वैल्यू निकालना है, इतने बेच दिया, मैंने कितनी 5% अंकित किया और फिर 10% की छूट दे दी। जब 10% की छूट दे दी तो 90 में ही तो बेचा होगा, इसका 90 निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 दूनी 5 से 2 से नहीं कटेगा, 9 पन्ना 45, 9 1 9,
9 पन्ना 45, 9 का 9 9, न इसको काटोगे तो ये तो नहीं आएगा किसी भी हालत में। क्रय मूल्य बताना है तो डबल जीरो तो आएंगे ही आएंगे, डबल जीरो फिर दो ऑप्शन में बच गए यार, दो ऑप्शन में बच गए। 7 का मल्टीपल तो कोई आएगा क्या? 7 का मल्टीपल 21 पंच 105, यानी कि 7 का मल्टीपल भी हो रहा है। इसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ। एक वृत्त की जीवा है, ए बी है, ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी इसका व्यास है, ठीक है, ए ओ सी इसका व्यास है। फिर ए सी बी 35 है, ए सी बी ये 65 डिग्री है आपका, ठीक है, ये व्यास से 65 90 डिग्री हो गई। 90 में 65 घटा दो, 10 से 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, ये आपका 35 डिग्री आ गया, 25 डिग्री आ गया। आपसे पूछा क्या गया? यदि बिंदु ए पर ए टी द्वारा स्पर्श रेखा, अरे यार फिगर अच्छे से ही बनाना पड़ेगा, ए ओ सी यहाँ पर बी, ये आपका दे रखा है कितना, ए सी बी 65 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री का होता है, और ए पर ए टी स्पर्श रेखा खींच दी गई, तो बी ए टी बताओ, बी ए टी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जितना ये बनेगा उतना ही उधर बनेगा, यानी कि 65 डिग्री ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल, सेकेंड लास्ट सवाल है भाई। इसमें कहता है गांव की जनसंख्या कितनी, दो इतनी इतनी की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, गांव की जनसंख्या कितनी है, पिछले 2 वर्षों में इतने इतने % की वृद्धि हुई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.5 + 3 यानी कि 5.5 + 2.5 और प्लस गुणे 3/100, जो 25 चौको 25 3 75 आ जाएगा, और ये 2 लग जाएगा, तो 5.575 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 12 पंचे 60, 100 बिल दे रखी, 12 पंचे 60, जनसंख्या 12 सत्ते 84, ये भी नहीं आ रहा है यार, अरे यार टाइमिंग की इशू के कारण है भाई, इंग्लिश छूट जाएगी आज। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, √3/4 भुजा स्क्वायर 22 × 22, ठीक है, 11 करें हम 121, 121 √3 आ जाएगा, 121 √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश देख लेते हैं जल्दी से फास्ट, इसमें क्या कह रहा है इसमें आपको अप्रोप्रिएट बताना, यहाँ पर क्या आएगा सब्स्टिट्यूट करना है। जॉन वाज जनरस एंड फॉरगिविंग, जनरस एंड फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है, जनरस एंड फॉरगिविंग, डिफीट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि मैग्नानिमस, मैग्नानिमस आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ए पर्सन हु फीचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एम्बीवर्ट बोलते हैं भाई। समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली, जो इजिली जिसको हम नहीं कह सकते उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनविंसिबल बोलते हैं भाई, इनविंसिबल बोलते हैं। अगला क्या है, इसका बताना है, एंटोनिम बताना है रिवोल्यूशनरी का, तो ये हो जाएगा आपका रिवोल्यूशनरी का क्या हो जाएगा, वायोलेंट, वायोलेंट हो सकता है यहाँ पर, नहीं वायोलेंट तो इसका सिनोनिम है, एंटोनिम चाहिए हमें। मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा यहाँ पर। सिक्योरिटी कैमराज कैन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रोटेट हो रहे हैं, यानी कि रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला है ए और बी किससे चालू होगा, ए से देखो चालू नहीं होगा, ठीक है, ए से चालू नहीं होगा, बी से हो सकता है, हाँ बी से हो सकता है। तो बी के बाद क्या आएगा सबसे पहले, बी के बाद अगर नॉट विथ स्टैंडिंग दैट यूरोप एंड क्या लिखा है ये, इंसुलुडियस मून ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली, तो आर बोथ, बी के बाद डी आएगा आपका एक ही ऑप्शन में है। अगला देखो, ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली, एरर बताना है, ही लिव्स ये तो सही है, इन 45 चर्च, इन 45 चर्च स्ट्रीट, यही वाला गलत है, ठीक है। अगला देखो, द कंपनी ऑफ स्ट्रेटेजिक, क्या बताना है इसका, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। एनालिसिस एनालाइज हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा, एनालिसिस यानी कि। अगला देखो, कैपेबल मतलब योग्य होता है, योग्य यानी कि बेस्ट नहीं, कॉम्पिटेंट हो जाएगा, कॉम्पिटेंट। अगला देखो, योर मदर टीच, टीच लगाते यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीच से लगा इज आएगा, इज, इज कहाँ पर है, अस लिखा है, यानी कि अस का बी आ जाएगा, यानी कि टीच अस इंग्लिश, यहाँ पे इज तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इज तो आएगा, तो इंग्लिश लिटरेचर इज, योर मदर नहीं आएगा, इंग्लिश लिटरेचर इज, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला, ही सैंग ब्यूटीफुल बट द जज वर, बी नंबर अलग हो जाएगा सबसे। स्टेशनरी की एंटोनिम बताना है, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, जो फिक्स होती है, तो मूविंग हो जाएगा,
द सिविल इंजीनियर्स आर टाइपिंग टू क्या होता है? एलिवेट होता है, एलिवेट होता है, एलिवेट, एलिवेट ऑप्शन नंबर ए नंबर। माई बर्थडे बिल फाल टू गो डाउन ऑन ग्राउंड सडनली ऑन अ फ्राइडे दिस डे, ये तो नहीं आएगा, पार्टिकुलर प्लेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। प्ले इट बाई ईयर, कानों से खेलने का मतलब क्या होता है? ओबे रूल्स नहीं, एक्ट सजेस्टेड नहीं, डिसकंटिन्यू ये भी नहीं होगा, परफॉर्म विदाउट एनी रियलिस मतलब रिहर्सल, सॉरी। अगला देखो, बी से चालू होगा इसमें, विथ ऑकलट नहीं होगा, बी से चालू होगा इसमें, ठीक है ना, बी से चालू होगा, बी से आपका एक ही ऑप्शन चालू क्योंकि सब्जेक्ट आपका इसी में है। अगला देखो, आंसू इज आर डेडिकेटेड गाइज ऑलवेज रेडी टू बेटरमेंट ऑफ दिस कंपनी, रैन तो नहीं होगा, गो द एक्स्ट्रा मील। अब द डॉक्टर हु ट्रीट बोन, जो बोन का भाई इलाज करता है उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो से, ठीक है ना। इनकरेक्ट बताना है, योर लैक ऑफ नॉलेज, योर लैक ऑफ नॉलेज, ये तो सही है, नॉलेज की स्पेलिंग से, एडवांस की से, बिजनेस से, ये सिट बैक गलत है। अगला देखो, द गवर्नर पैसों से बताना है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे वाज लगेगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला देखो भाई, यहाँ पर दे रखा है, तो स्टूडेंट वोर देयर अटायर अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड गिवन देम बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी या सेरेमनी होगा यहाँ पर, सेरेमनी इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट एनी स्कूल। द फंक्शन बिगन विथ लाइटिंग हो जाएगा, लाइटिंग हो जाएगा लाइटिंग द लैम्प। आवर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग एंड सेल्फ प्रेजिंग, ये इनकरेजिंग हो जाएगा, इनकरेजिंग स्पीच एंड ब्लेस्ड अस फ्यूचर और निगलेक्ट, जो फ्यूचर निगलेक्ट्स नहीं होगा, इंटरटेनमेंट्स भी नहीं होगा, रूइंस भी नहीं होगा, तो अगला है बचा एक, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, एक्सटेंड अ वोट ऑफ थैंक टू सो ग्रीट कोर्टियस ग्रेटिट्यूड या ग्रेसियस, इसमें ग्रेसियस हो जाएगा, ग्रेसियस टू ऑल स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसमें क्वांट में हमारे 4 क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये नहीं बन रहा था और इसमें ये क्वेश्चंस रह गए। चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है। सबमिट हो जाओ भाई। आज का भाई जो मैथ का रहा वो काफ़ी कैलकुलेटिव रहा, मैथ का जो सेक्शन रहा काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा और हमने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक आज कर दी हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक के कारण आज स्कोर काफ़ी डाउन हो जाएगा। चलो यार काफ़ी ठीक तो है, इसमें सही तो है। रैंक 222 बनी हुई है, 177.5 इसमें स्कोर बना हुआ है, 90 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे हैं, 98.89 एक्यूरेसी आई है और 99.54 परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। जीएस आज आसान थी तो जीएस हमें एक्यूरेसी हमारी दी गई, ठीक है। जीएस आसान थी बट मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, तो हम इसमें सबका अलग अलग स्कोर देख लेते हैं एक बार। अगर सबका अलग अलग स्कोर देखें इसमें तो रीजनिंग का स्कोर 48 रहा, एक क्वेश्चन बना नहीं हमारा, ठीक है। क्वांट का 42 नंबर स्कोर रहा, एक कुछ 2-4 क्वेश्चन इसके नहीं बने हैं हमारे, ठीक है। 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। जीएस के भाई सारे सही हैं, इस बार जितने अटेम्प्ट करें जीएस के सारे सही हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश कंप्रहेंशन का एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया है जिसमें से 47.5 नंबर बने हुए हैं। कट ऑफ बात करें तो कट ऑफ आपको पता है इसमें 155 नंबर अप्रॉक्स जाती है, 155 से 160 के बीच में सेशनल की कट ऑफ जाती है आपकी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना स्कोर रहा टॉपर्स का और एवरेज स्कोर क्या रहा। तो अगर ओवरऑल स्कोर देखें थोड़ा सा टॉपर से कंपेयर करके तो हमारा तो 177 रहा, टॉपर का 200 रहा जिसमें से इसने 37 मिनट में कर लिया, एवरेज 113 रहा। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इन्हीं में मेन प्रॉब्लम आई। हमारा 48 है, टॉपर का 50 है, इसका 39 यानी कि 40 एक तरह से, ठीक है। जनरल साइंस में अगर देखें जनरल अवेयरनेस में 40 हमारा, इसका 50 है, इसका 14.5 यानी कि 15 नंबर है। क्वांट का देखें तो हमारा 42 है, 50 और 29। देखो आज इसमें क्वांट में जो मार्क्स हैं वो डाउन हुए हैं क्योंकि कैलकुलेटिव था, ठीक है, ठीक है नहीं। इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें टोटल एवरेज मार्क्स 30 नंबर है, हमारे 47.5, टॉपर के 50 है, ठीक है। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
इसके साथ ही ये सेशन को कंटिन्यू रखा जाए कि ना रखा जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यदि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे और व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो अगला सेशन आपका कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक भाई। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।